तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले। फार्मूले तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है, इसको बार बार सुनने से हमें याद रखना है। इसके लिए चलिए आइए, सबसे पहले पहला जो फार्मूला है हमारा एक्स रेस टू द पावर एन। एक्स रेस टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। मतलब ये जो एन है वो आगे चला आएगा और उसमें से एक माइनस होगा। जैसे कि हमें डेरिवेटिव एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जैसे कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर, है ना। तो ये टू जो है, टू आगे चला आएगा और हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर टू माइनस वन, दैट इज टू एक्स इसका जो है वो डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद है रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। कैसे, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू रेस टू द पावर में, और फिर से वही फार्मूला लगेगा हमारा, है ना। ये जो है वन बाय टू आगे चला आएगा और रेस टू द पावर में से माइनस वन जो है माइनस हो जाएगा, तो फिर वो माइनस वन बाय टू नीचे चला जाएगा और वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वैसे ये जो वन बाय टू है वो आगे है, मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वन बाय टू चला आया आगे और एक्स रेस टू द पावर वन बाय टू माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके वन बाय टू इंटू एक्स रेस टू द पावर, अगर हाफ में से वन माइनस हो जाता है तो माइनस हाफ रहेगा, माइनस है इसके लिए वो नीचे चला जाए, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा। इसके लिए इसका जो आंसर है वो होगा यहाँ पे भी रूट एक्स, मतलब कि वन अपॉन टू रूट एक्स इसका आंसर है। उसके बाद जो है वो थर्ड वन कि वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन का क्या होगा। तो हम वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन को एक्स रेस टू द पावर माइनस एन लिख सकते हैं और फिर से वही पहले वाला फार्मूला लग जाएगा। इसके बाद एक के या फिर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। क्या जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता है? यस, डेफिनेटली जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता है। इसके बाद है फिफ्थ वन, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। आपको इसको सीधा सीधा याद रखना है ना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। एक्स रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव का क्या होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। एक्स रेस टू द पावर एक्स का जो रिजल्ट वो हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स। इसके बाद है लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो जाता है। ई रेस टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही हो जाता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। इसके बाद ए टू द पावर एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, ए जो है वो रियल नंबर है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव है ए कांस्टेंट है ना, ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा अपना, इंटू लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए। इसके बाद है लॉग एक्स और उसका बेस जो है वो ए है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। कैसे, हम लॉग एक्स बेस ए को लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, है ना। तो लॉग ए जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, मतलब वन अपॉन लॉग ए, और डेरिवेटिव सिर्फ लॉग एक्स का होगा जो होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ए इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इन्वर्स वाले जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव, उनका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट वो भी हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो एक्स फंक्शन है, मतलब एक्स जो फंक्शन है वेरिएबल है, एक्स जो वेरिएबल है वो माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए। अगर ये माइनस वन से ज्यादा हुआ या फिर वन से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पे टू, तो टू का स्क्वायर तो फोर हो जाएगा और वन माइनस फोर जो है वो माइनस थ्री हो जाएगा। मतलब कि अंडर रूट में अगर माइनस थ्री वैल्यू आ रही है तो फिर ये रियल वैल्यू है ही नहीं, ये इमेजिनरी वैल्यू है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू वन माइनस वन के बीच में होनी चाहिए। यही रिजल्ट, यही जो रूल है वो कॉस के लिए भी। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है सेक इनवर्स एक्स का, उसका जो रिजल्ट है वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे कुछ बुक में ऐसे भी फार्मूले लिखे हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा एक्स लिया है, वैसे भी चलेगा,
मॉड का सिर्फ इतना मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और इसके बाद है कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स का एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का जो है वो है -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद है tan इनवर्स एक्स का जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो है वो रियल नंबर है ना। उसके बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रिलेशन हम मतलब फॉर्मूले ऐसे याद रख सकते हैं कि tan के साथ प्लस है और कॉट के साथ माइनस है। यही रिलेशन हमें यहाँ पे दिखता है कि सेक के साथ प्लस है और कोसेक के साथ माइनस है, साइन के साथ प्लस है, कॉस के साथ माइनस है। तो हम इनको इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा रूल देख लेते हैं कि u एंड v फंक्शंस है और हम उन्हें x से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा कि अगर u एंड v को हम डिफरेंशिएट करने वाले तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी है जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, है ना, प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, u एंड v का प्रोडक्ट है, उनका डिफरेंशिएशन लेना है। तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए पहले वाला जो फंक्शन है पहले लिख देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरा वाला फंक्शन पहले एज इट इज लिख लेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, है ना। इसके बाद है u अपॉन v का, है ना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो v जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए मतलब 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं, नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके बाद है अगर y कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x और उसके साथ k जो है वो कांस्टेंट है, तो k सबसे आगे कांस्टेंट चला आएगा और सिर्फ y का ही क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं। अगर y इज द डिफरेंशिएबल functions of u and u is differentiable function of x, then du dy by dx is equals to dy by du into du by dx। मतलब क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि y ये कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है हमें तो dy by dx क्या होगा, है ना, dy by dx जो होगा, पहले तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x इनटू यहाँ पे जो 4x दिख रहा है 4x का भी डेरिवेटिव अलग से लेंगे। तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वो होता है खाली 4, है ना। तो इसके लिए इसका जो आंसर है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा तो वो होगा e टू द पावर log ऑफ साइन x, मतलब वही होगा पहले तो, इनटू log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन साइन x, है ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और फिर अगेन साइन x का भी डेरिवेटिव होगा जो होता है cos x, जो हो जाता है cos x। तो हम इसे चेन रूल के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर हमें x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी दिया गया है और y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ऐसा कोई अलग से फंक्शन दिया गया है जो दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम इसको। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो हम dy बाई डी टी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद dx बाई डी टी को सॉल्व करेंगे और दोनों का रेशो ले लेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर जो x फंक्शन है, मतलब x जो है वो 0 नहीं है, x जो है वो कांस्टेंट अगर होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t जो है वो 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो नॉट इक्वल्स टू 0, तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। अगर जैसे कि हमने ये सॉल्व किया, जैसे कि हमने ये सॉल्व किया था, ऐसे ही कुछ फंक्शन हमें दिए जाते हैं और उनको अगर सॉल्व करना है तो हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, तो हम उनको आसानी से और कम समय में भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर f ऑफ x रेज़ टू द पावर n है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो n आगे चला आएगा और f ऑफ x
के रेस्ट टू द पावर में n-1 और इसके बाद एफ ऑफ एक्स का भी जो है वो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हम जानते हैं, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसके बाद है 1/f ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा -1/f ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है ऊपर इन्वर्स हो जाएगा और उसके बाद वो सॉल्व होता है ना। इसके बाद है साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, पहले तो साइन का होगा कॉस, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा। वही कॉस का भी होगा, ऐसे ही कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। ऐसे ही बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके भी सेम डेरिवेटिव निकल सकते हैं, कंपोजिट वाले। इसके बाद है ई रेस्ट टू द पावर वाला, ई रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स अगर है तो ई रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स जैसे का तैसे आएगा, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स चला आएगा। इसके बाद है ए रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है तो इसे सबसे पहले तो वो फार्मूला हमारे पास जो है ए रेस्ट टू द पावर एक्स का, ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और इसके बाद इंटू में एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव निकल जाएगा एफ डैश एक्स। इसके बाद है डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होने चाहिए, तभी हम उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सीधे सीधे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और या फिर x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। इसके बाद है अगर रूट x में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमें x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा पुट कर देना चाहिए, है ना। ये रिजल्ट है, मतलब ये रिजल्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू। इसके बाद अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको हम पुट कर देंगे, एक्स को पुट कर देंगे ए टेन थीटा, और जो दूसरा एक्स है वो उसको पुट कर, मतलब या फिर हम ए टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं, और या फिर हम ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। अगर हमें रिजल्ट दिया गया है कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को साइन थीटा पुट कर लेंगे या फिर कॉस थीटा भी पुट कर लेंगे। हमें रिजल्ट भी हम जानते हैं इसका कि अगर हम यहाँ पे अगर साइन थीटा पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो साइन पुट कर दिया तो क्या आएगा रिजल्ट कॉस थीटा, और कॉस पुट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा साइन थीटा, है ना। रिजल्ट सिंपल है। इसके बाद अगर 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे tan थीटा। अगर tan पुट कर दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब रिजल्ट आएगा सेक थीटा। और अगर कॉट पुट कर दिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट आएगा कोसेक थीटा ना। इसके बाद है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम साइन पुट कर देंगे, x की जगह साइन, मतलब 2 साइन एक्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको हम कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा वो, और 1 माइनस मतलब कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन 2x का जो होता है फार्मूला होता है, तो साइन 2x, है ना। एक मिनट, साइन 2 थीटा, हमने अगर साइन थीटा पुट कर दिया है, एक मिनट, साइन 2 थीटा चला आएगा। इसके बाद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस यहाँ पे भी हम साइन थीटा पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक कॉस 2 थीटा का हमारा ये फार्मूला है। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम यहाँ पे कॉस पुट कर देंगे, क्योंकि अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो वो भी कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला है। x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू ये हो गए, अगर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इसके बाद है अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा cos 2 थीटा का, है ना।
और इसके बाद है अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम tan थीटा पुट कर देंगे, तो क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा tan 2 थीटा का फार्मूला है ना। इसके बाद है अगर 3x माइनस 4x क्यूब है तो हम साइन पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा साइन 3 थीटा का फार्मूला है। और हम इन्हें जो है, और हम इन सबको कंपोजिट फंक्शन कंसीडर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का होगा कॉस और इनटू में 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अगर 4x क्यूब माइनस 3x है तो इसमें हम कॉस पुट कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कॉस 3 थीटा। और ये जो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा tan 3 थीटा का जो है वो फार्मूला है। इस तरीके से हमने सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि डिफरेंशिएशन में याद रखने होते हैं हमें, उनको हमने समझ लिया है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा।